ऐसा लगता है जैसे भारत कनाडा को नानी दादी काकी सब याद दिलवाने पर उतर आया है। एफएटीएफ में कनाडा को घसीटेगा भारत। चाइना और भारत दोनों ही पीछे क्यों पड़ गए हैं कनाडा के। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि इजराइल भी दुखी हो गया है कनाडा से। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने लेबनान को क्या चेताया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजरायली सेना ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह लेबनान को युद्ध में धकेलना चाहता है, जो काफी खतरनाक। आपको बता दें, इजरायली सेना की तरफ से ये बयान उस वक्त आया है जब लेबनान से संचालित होने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार सीमा पार से इजराइल की तरफ बमबारी कर रहा है और रॉकेट दाग रहा है, जिसका जवाब देने के लिए इजरायली सेना भी हिजबुल्लाह को निशाना बना रही है। लिहाजा एक बड़ा संघर्ष भड़कने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल रक्षा बल के प्रवक्ता जोनाथन कॉन्ड्रिकस ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह लेबनान को एक ऐसे युद्ध में घसीट रहा है जिससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। पिछले 2 हफ्ते में दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच बार बार झड़पें देखी गई है और काफी आशंका बढ़ गई है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच एक नया मोर्चा खोला जा सकता है, जिसको लेकर चेतावनी देते हुए इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि हिजबुल्लाह बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है और वो इस स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि वो हर दिन से ज्यादा हमले देख रहे हैं। लिहाजा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि क्या लेबनानी राज्य वास्तव में गाजा आतंकवादियों के खातिर लेबनानी समृद्धि और लेबनानी संप्रभुता के बचे हुए हिस्से को खतरे में डालने को तैयार है। उन्होंने पूछा कि ये एक सवाल है जिसे लेबनानी अधिकारियों को खुद से पूछने और जवाब देने की जरूरत है। इजरायली सेना की ये चेतावनी उस वक्त आई है जब हिजबुल्लाह के एक बड़े अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि जब भी इजराइल गाजा पट्टी में जमीनी हमला शुरू करेगा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और शनिवार को कहा कि लेबनान में स्थित उसका आतंकवादी समूह पहले से ही लड़ाई के केंद्र में है। हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासेम की टिप्पणी तब आई जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में गोलाबारी और ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर रॉकेट और मिसाइलें दागी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि शनिवार को उसके 6 लड़ाके मारे गए हैं, जो 2 सप्ताह पहले शुरू हुई हिंसा के बाद सबसे बड़ी संख्या है। हिजबुल्लाह के लिए लेबनान इजराइल सीमा को तनावपूर्ण रखने के पीछे साफ मकसद है। कासिम का कहना है कि हम इजरायली दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हम तैयार हैं। हमास के अधिकारियों ने कहा कि अगर इजराइल गाजा में जमीनी हमला शुरू करता है तो हिजबुल्लाह भी लड़ाई में शामिल हो जाए। इजराइल और हमास के बीच रविवार को लड़ाई 16वें दिन में प्रवेश कर गया है। दोनों पक्ष में घातक जंग हो रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी को तहस नहस कर दिया है। फलस्तीनी संगठन हमास के हमले के बाद से 2 सप्ताह में लेबनान इजराइल सीमा पर गोलीबारी में तेजी आई है, जिसमें दक्षिणी इजराइल में 1400 से ज्यादा नागरिक और सैनिक मारे गए थे। एजेंसियों के मुताबिक गाजा पर जवाबी इजरायली हमलों में 4000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। ऐसी आशंका है कि हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले के साथ इजराइल हमास युद्ध में एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर सकता है। कासेम का कहना है कि उनका समूह जो हमास के साथ जुड़ा हुआ है, वो पहले ही लेबनान इजराइल सीमा को तनावपूर्ण करके और गाजा में लड़ने की तैयारी के बजाय उत्तर में 3 इजरायली सेना डिवीजनों को बांध संघर्ष को प्रभावित कर रहा है। खैर, ये तो तय ही था कि जो संगठन है वो यहाँ पर लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन अभी तक बड़े देशों का नामो निशान नहीं है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे कनाडा का दिन ही खराब है। स्क्रीन पर एक कटिंग देखिए। दरअसल हुआ ये था कि कनाडा के पीएम पहुँच गए थे अपने ही देश में एक मस्जिद में, और वहाँ पर जब पहुँचे तो सारे लोग वहाँ पे नारा लगाने लगे और
मस्जिद पहुंचने वाले जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नारे लगे, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आखिर क्यों? ट्रूडो को बोलने ही नहीं दिया गया। मस्जिद से बाहर जब ट्रूडो निकले तब भी लोग उनके खिलाफ नारे ही लगाते रह गए। और दरअसल हुआ ये कि फलस्तीन, ये जो नज़ारा था, ये नज़ारा कुछ ऐसा बना हुआ था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब यहाँ जो बेइज्जती हुई सो हुई। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने सफाई दिया अपने ट्विटर हैंडल पे, और सफाई देते हुए कहा कि देखो, मैं तो बताने गया था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे आसपास खड़े हैं और हम तुम्हारे जख्मों को समझते हैं। अब ये ट्वीट किया ऊपर से इजराइल की तरफ से। हालांकि ये इजराइल की कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं है, पर उस अकाउंट से ये संदेशा आया कि कनाडा तुम्हें हो क्या गया है और जस्टिन ट्रूडो तुम कर क्या रहे हो। तो कनाडा के पीएम का ये हाल है। अब ऊपर से चाइना ने भी कनाडा के प्लेन को घेर लिया। अब कहाँ कनाडा और कहाँ चाइना, मैप में देखेंगे तो दोनों अलग अलग छोर पर हैं। लेकिन कनाडा के प्लेन पहुंचे हुए थे नॉर्थ कोरिया के लिए निगरानी करने, जासूसी करने। जब ये वापस लौट रहे थे तो जापान के सेनकाकू द्वीप की तरफ मुड़े और वहां से चाइना ने अपने फाइटर जेट को भेज दिया, इतना नजदीक कि कनाडा का फाइटर जेट और चाइना का फाइटर जेट टकरा सकता था। आपको बता दें, यहाँ पर चाइना ने भड़क कर कहा भी कि कनाडा करना क्या चाहता है, कनाडा मेरे क्षेत्र में आया और ये कनाडा की सबसे बड़ी भूल होगी। तो अब कनाडा गया क्यों था? तो चूंकि फाइव आइज का मेंबर है तो फाइव आइज के लिए कुछ न कुछ समेटने गया था, वहां से निकालने गया था कि नॉर्थ कोरिया में क्या इन्फॉर्मेशन है। खैर, आपको बता दें, अभी कनाडा के दिन अच्छे नहीं हुए हैं। कनाडा के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन अब भारत लेने जा रहा है। कनाडा के खिलाफ अपना रुख और भी कड़ा करते हुए भारत अपनी धरती पर आतंकी फंडिंग अभियानों के खिलाफ कनाडा की निष्क्रियता पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF में जाने के विकल्पों पर तलाश कर रहा है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार उन विकल्पों को तलाश कर रही है जिसके जरिए कनाडा को FATF के कटघरे में खड़ा किया जा सके। भारत ने बार बार खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग को लेकर पुख्ता और विश्वसनीय सबूत दिए हैं, लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा भारत पेरिस स्थित वॉच डॉग FATF के साथ पुराने और नए सबूतों का एक डोजियर साझा करने का योजना बना रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए देखरेख कर। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी यही तरीका अपनाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में भेजा गया। हालांकि कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट में भेजना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर भारत ये कदम उठाता है तो ये कनाडा के लिए बहुत बड़ा एक्शन होगा और FATF की कमेटी कनाडा के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएगी। दरअसल भारत और कनाडा के बीच उस वक्त संबंध काफी खराब हो गए थे जब 18 सितंबर को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तार भारत से जोड़ने की कोशिश कनाडा ने की। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना के भगोड़ों को ढूंढने में कनाडा मदद करता है, ऐसी खबर आ रही है। जहां कनाडा यहां दो तरफा नीति अपना रहा है और कहा जा रहा है कि कनाडा ये सब कुछ जो व्यापार है, व्यापार को बैलेंस करने के लिए है। तो कनाडा के अंदर इस वक्त स्थिति ऐसी दिख रही है, ये दिशाविहीन हो गए हैं, किधर जाना है, क्या करना है, इन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है और जो कुछ भी कर रहे हैं वो उल्टा ही पड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।